अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप लोगों घर पे होंगे और महफूज भी होंगे, महदूद भी होंगे। आप लोग अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, तंग भी आगे होंगे जिस तरह से हम लॉकडाउन में हैं। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं और कुछ लोग इसका जो है वो इतना ज़्यादा एहतियात नहीं कर रहे, बाहर जाना शुरू कर दिया है। जबकि गवर्नमेंट की जानिब से देखें तो 9 मई तक लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया गया। किस तरह दिया गया मुझे नहीं पता, इसका क्या मतलब होता है, मुझे खुद समझना है। मगर आज का टॉपिक मेरा लॉकडाउन तो है ही। आपकी हिफाजत हमेशा से मैं डिस्कस करती हूँ कि आपको किस तरह महफूज रहना है, खुश रहना है, रहना है, हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है और ये सोच के करना है। ये थोड़ा सा पीरियड है हमारे ऊपर और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इस पीरियड से जो है वो गुजर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग कहते हैं, बड़े मायूस मायूस लोगों से भी मुझे मिलने का वो इत्तेफाक होता है। वो कहते हैं ना मिला कर मायूस लोगों से हुस्न तेरा कहीं बिखर ना जाए। तो बहुत सारे मायूस लोगों से मुझे मिलने का इत्तेफाक होता है जो आके मुझे बड़े आराम से बड़ी शक्ल बना के कहते हैं पता नहीं ये ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा, कि अब सारी ज़िंदगी यूं ही रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं। अल्लाह ताला जो है वो अपने नेक बंदों को ही आजमाइश में डालता है। और आजमाइश का मतलब ये है कि हम उसको पूरी तरह उस पर पूरा उतरें, अल्लाह ताला उतने ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करें, उससे ज़्यादा हम अल्लाह ताला के फर्मा बरदार और ओबीडियंट हो जाएं, हम उतनी ज़्यादा उसकी इबादत शुरू कर दें, उतनी ज़्यादा हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। अल्लाह ताला ने एक टाइम दिया हमें वापस अपनी तरफ बुलाने का, उसके आगे झुकें, माफ़ी मांगें, अपनी गलती ख़ताओं को याद करें कि हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ हमने किस किस को इग्नोर किया है, कहाँ कहाँ हमने किसी के साथ ज्यादती किया, उसका अजाला करें। अगर हम उस टाइम पे अजाला नहीं भी कर पाते ना तो अपने दिल में इस चीज़ की शर्मिंदगी ज़रूर फील करें। खैर एनी हाउ, मैं 2-3 दिन से जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी वो बहुत ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर भी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस लाया जा रहा था। वो था जी मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से। आज भी मैंने मुबशर लुकमान साहब, जिनको मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और लाइक मैं कह लूँ कि मोहसिन भी हैं, उन्होंने एक वीडियो मैं आज उनकी देख रही थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे एंकर्स को और बहुत सारे टीवी चैनल्स के मालकान को और अदारों को अपना निशाने पे रखा और कहा कि कौन है जो बुरा नहीं। वाकई ही कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसमें गलती और ख़ता ना की हो, जिसमें बहुत सारी खामियां ना हो। इंसान है ही गलतियों का पुतला और उससे गलतियां होती रहती हैं। यही बात तारिक जमील साहब ने भी कही कि हो सकता है उनसे गलती हो गई हो और उन्होंने ऐसी कोई बात फ्रिक्वेंटली बोल दी हो, जिस बात में बोल दी हो। मुझे उनकी किसी बात से भी कोई इख्तलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि अवाम बेहया हो गई या कुछ ऐसा हो गया, वो लाजमी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों में अपना लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और ये अच्छा चेंज नहीं है। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, बेहयाई को, गलत चीज़ को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। लेकिन एक चीज़ जिस पे मुझे इख्तलाफ हुआ वो सिर्फ एक चीज़ है। माज़रत के साथ मैं जब भी सहरी में उठती हूँ और किसी टाइम भी टाइम मिले तो मौलाना तारिक जमील साहब के बहुत सारे बयानात सुनती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। उनकी बात बहुत इजी होती है मेरे लिए समझना, मेरे बच्चों के लिए समझना, एक आम बंदे के लिए समझना। उनकी बात बहुत इजी होती है, बड़े आसान अल्फाज में, बड़े फ्रेंडली माहौल में वो इस्लाम की को समझाते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है हम सबको। लेकिन एक बात से मुझे सिर्फ इख्तलाफ हुआ, वो भी अगर उनको मेरी बात बुरी लगे या किसी उनके फॉलोवर को मेरी बात बुरी लगे तो यकीनन मुझे माफ़ करेंगे। लेकिन मेरी कुछ लॉयल्टीज़ और मेरी कुछ दिली जज्बात अभी से नहीं, बचपन ही से पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसी अटैचमेंट है मेरी कि जब मैं मॉर्निंग शो करती थी तो मेरे सेट के ऊपर बैठ के कोई पाकिस्तान को बुरा नहीं कह सकता था, पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं कर सकता था। पाकिस्तान एक मुल्क का नाम नहीं है, यानी कि ये ईंटें, ये दीवारें, ये पाकिस्तान नहीं है। हम सब पाकिस्तान है। लाइक मैं, आप, हमारे जब एक नेशन मिलती है, कौम मिलती है तो फिर पाकिस्तान बनता है। हम एक एक बंदा पाकिस्तान का नुमाइंदा है। मैं ये हमेशा ये कहती हूँ, जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। आपका किरदार क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप वहाँ पर जाके किस तरह लोगों के साथ पेश आते हो, ये मुल्क का आप नुमाइंदगी कर रहे होते हो। आप अपने मुल्क की इज्जत को लेकर चल रहे हो। तो ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं है, ये एक आम शहरी भी जो है वो पूरे मुल्क को जो है वो की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो उन्होंने जो अल्फाज कहे कि मेरे वज़ीर आज़म को, इमरान खान को उजड़ा हुआ चमन मिला, तो मौलाना तारिक जमील साहब, पाकिस्तान ना कभी उजड़ा था, न कभी उजड़ेगा, न कभी उजड़ा हुआ है। पाकिस्तान को कोई नहीं उजाड़ सकता।
हाँ, ये बात आप इमरान खान साहब की ज़ाती लाइफ यानी मैरिड लाइफ के बारे में कहते हैं कि उन्हें कोई उजड़ा हुआ चमन मिला है, तो वो एक अलग बात है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। हो सकता है उनको किसी और लिहाज से उजड़ा हुआ चमन मिला हो, लेकिन पाकिस्तान उन्हें हरगिज उजड़ा हुआ नहीं मिला और ना सारी जिंदगी मिलेगा। पाकिस्तान किसी वजीर आजम को भी उजड़ा हुआ नहीं मिला। पाकिस्तान कभी नहीं उजड़ा था, ना उजड़ा है, ना उजड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप तो इस्लाम से बिलोंग करते हैं, आप तो बहुत मजहबी स्कॉलर हैं। जिस मुल्क का मतलब ही ला इलाहा हो, तो क्या वो उजड़ सकता है या वो किसी को उजड़ा हुआ मिल सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। प्लीज़, इस पे मेरा दिल आज़ारी बहुत हुई। मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं करूंगी। आप किसी को कुछ भी कहें, आप किसी के लिए दुआ करें, आप के लिए हर बंदा एक जज्बात रखता है, हर शख्स के लिए पसंदीदगी और नापसंदीदगी हर बंदे के अंदर मौजूद होती है। लाइक मुझे अगर कहे कि मैं पॉलिटिकली किसको पसंद करती हूँ, तो मैं सरेआम कहती हूँ कि मैं दुनिया में अगर किसी को एज ए लीडर मानती हूँ तो मैं भुट्टो को मानती हूँ। ठीक है, मैं भुट्टो पढ़ती हूँ, मैं भुट्टोइज्म के ऊपर गौर करती हूँ, मैं उसके ऊपर लिखती हूँ, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। मुझे पसंद है। इस तरह मैं ये नहीं कहती कि जो हमारे मजहबी स्कॉलर हैं उनकी किसी के साथ एफिलेशन नहीं हो सकती, वो किसी को पसंद नहीं कर सकते, वो किसी के लिए पर्सनली दुआ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल जायज़ है, एक इंसान का राइट है किसी के साथ एफिलेट होना या किसी को अच्छा समझना। लेकिन मेरे मुल्क के बारे में ऐसी बात कहना मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं कि मैं किसी की ज़बानी भी सुनूं। वो मुल्क का वज़ीर आज़म हो, वो मुल्क का कोई आलिम दीन हो, वो कोई मजहबी स्कॉलर हो, मैं उसके मुंह से अपने मुल्क के बारे में उजड़े चमन का वर्ड नहीं सुन सकती, क्योंकि ये मेरी कमज़ोरी है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया। हमने पाकिस्तान को क्या दिया, आज ये सोचिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, इस पे कमेंट्स कीजिए, कोई सजेशन दीजिए, और अगर कोई बात मेरी बुरी लगी तो मुझे माफ़ कीजिए। मगर सबसे पहले क्या कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी तमाम वीडियोस जो उर्दू और पंजाबी आप दोनों में होंगी वो आप तक पहुंचती रहे।